जय जयबीडी साथियों। प्रयागराज संगम नगरी से मैं जयराम पटेल आज आप सबके सामने रूबरू होने का मौका मिला है। और साथियों, जो आज का विषय रखा गया है कि 31 दिसंबर की मीटिंग में प्रयागराज की क्या तैयारी है, तो इसके भी विषय में बताएंगे। और हम इसके साथ साथ अभी हमारे टीम के भी 2-3 लोग हैं जिनको समय दिया जाएगा। दोस्त, इस व्यवसाय को करते हुए आज 5 साल अपना भी पूरा हो गया है। और व्यवसाय को करते हुए बहुत ही मजा आ रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। और बार बार सर लोग प्रयागराज में आकर के हम सब लोग को समय दे रहे हैं। इसके लिए हम अपने सभी महागुरुओं को नमन करते हैं। साथ में सर्वप्रथम जो सीखने का मौका हमको मिल रहा था, हमारे पंकज सर, जिनकी बातों को सुनने के बाद दोस्त मन के अंदर एक उत्तेजना पैदा होती थी। और वो जो उत्तेजना सर ने पैदा किया, वो लग रहा है वो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद दोस्त, हमारे दद्दा जी का हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि दद्दा जी ने जो प्लेटफार्म बनाया, इतना ही खूबसूरत प्लेटफार्म बनाया कि आज हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो किसी को सामने खड़ा नहीं होने देते। ना तो हम लोग कहीं प्रोडक्ट से कमजोर हैं, ना तो हम कहीं प्लान से कमजोर हैं, और ना ही हम पे आउट से कमजोर हैं। दोस्त, अगर सब चीज है, हाईवे पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर डीजल भी है, गाड़ी के अंदर सवारी भी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी बैठा है, तो फिर दोस्त कमी तो कुछ नहीं है। फिर हमारी गाड़ी को 100 की स्पीड में दौड़ना चाहिए। तो वो समय आ गया है कि अब हम सब लोग अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड में दौड़ा करके और अपने भारत में जेएमबीडी को नंबर 1 पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। और ये संकल्प ले चुके हैं कि जेएमबीडी भारत में नंबर 1 होगा। और $1 के बराबर 1 रुपया, यानी 1 रुपया के बराबर $1, ये हमारे कंपनी का स्लोगन बनाया गया है। दोस्तों, जो मीटिंग जब से शुरू हुई है, अभी हमारे ओम सर जी हैं, उनकी तो कुछ बात ही निराली है। अगर उनसे जब उनका कॉल आ जाता है तो एकदम से समझो कि सारी समस्या ही खत्म हो जाती है। और हमारे ओम सर जी हैं दोस्त, अभी ओम सर का 1 महीने 2 महीने से हमारे यहाँ आना जाना भी हुआ, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद हमारे सीके सर जी हैं, जिनको देखने के बाद ये लगता ही नहीं है कि जेएमबीडी भारत के कोने कोने में नहीं पहुंच पाएगा। सर की मेहनत को देखते हुए हम सब लोग सर से सीखते हैं और ये देखते हैं कि अगर बाहर से सीनियर लीडर अपने यहाँ आ रहे हैं तो जयराम हो ना हो कहीं आप ये समझ लीजिए कि जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक जो बहुत बड़ा व्यवसाय की सोच के बैठे हो वो नहीं होगा। तो हमने भी अपना
तरीका शेड्यूल सब चेंज किया। और दोस्त, जैसे कहावत कही गई है कि एक खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। अभी हमारे अमित सर जी में इटावा से हैं, पंजाब से आजाद सर जी हैं, एमपी से जीएल पटेल माझी सर हैं, भरत सर गुजरात से हैं, मुकेश सर दिल्ली से हैं, रुद्र सिंह मिश्रा लखनऊ से हैं। सर की तो बात सुनने के बाद बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। सर जो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, वह कहीं में अगर ध्यान से सुना जाए तो बहुत कुछ मिलता है। मनोज बनर्जी जी बंगाल से, अभी हमारी महिलाओं की जो ब्रिगेडियर टीम रानी मैम जी हैं सुल्तानपुर से, निर्मल जी कौर, कोमल प्रीति जी हैं, अमृतपाली जी हैं, अलका जी हैं, दिव्या जी हैं, बबीता जी हैं, सविता जी हैं, केला जी हैं। दोस्त, उसी साथ में हमारी लड़की स्नेहा जी हैं। जब स्नेहा जी जूम मीटिंग लेती हैं, और उनका नाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं खुशी महसूस होती है कि काश ये दिन सबके लिए वापस नहीं आएगा। जयराम, जो फैसला आपने लिया है, बिल्कुल आपका फैसला सही है। हो ना हो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हम रेडियो टीवी के फर्स्ट क्लास कारीगर थे। घड़ी का व्यवसाय दोस्तों आज भी हमारे घर में चल रहा है। हमने अपने भाई साहब को सिखा दिया, आज हमारे भाई साहब उस काम को करते हैं। धीरे धीरे हम उस लाइन से अपना बदल करके एमएलएम की दुनिया में आ गए। क्योंकि दोस्त, हमको लगा जयराम जो चाहते हो वो यहाँ नहीं मिल सकता। अगर जो चाहते हो वो सिर्फ एमएलएम में ही मिलेगा। इसलिए हम इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ सीख रहे हैं, कर रहे हैं। करने को क्या क्या बात कहा जाए, जी रहे हैं। दोस्त, इस धरती पर जब भगवान किसी को जन्म देता है, जब वो इस धरती पर आता है, तो आप सबको हम बता दें, जिंदगी देना परमात्मा के हाथ में दोस्त होता है, और जिंदगी लेना भी परमात्मा के हाथ में होता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्त, परमात्मा एक चीज हम लोगों को दे दिया है कि ऐ मनुष्य, तुम धरती पर जाओ। दो चीज तो मैं अपने हाथ में लिया हूं, तीसरी चीज मैं आपको दे रहा हूं। जिंदगी जीना तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे चाहो वैसे जिंदगी जी सकते हो। दोस्त, जब इंसान धरती पर आता है तो उसके यहाँ पर 50 पन्ने की डायरी बना लेता है, 20 पन्ने की डायरी बना है, मगर जो भगवान के यहाँ डायरी बनती है वो सिर्फ 3 पन्ने की होती है। डायरी के पहले पन्ने में लिखा जाता है कि तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा जाता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी दोस्त। मगर जो डायरी के बीच का पन्ना होता है, उसमें भगवान आपको खुद अथॉरिटी देता है कि आप जिंदगी को जैसे जीना चाहते हो उस तरीके से उस डायरी में लिख करके जी सकते हो। दोस्त, शायद आज अगर डायरी के तीसरे पन्ने को देखा जाए तो तीसरे पन्ने में अगर हम सब लोग जेएमबीडी बिजनेस, जाप मनी वैल्यू ड्रीम, जय मां वैष्णो देवी का नाम अगर लिख करके जिंदगी को जीना शुरू कर दें तो निश्चित ही हम सब लोग उस बुलंदी पर पहुंचेंगे जहां पर एक इंसान जब धरती पर आता है, जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ती है, वो सोचना शुरू करता है, तो हम सब वहां पर पहुंच सकते हैं। दोस्त, जेएमबीडी बिजनेस में वो दम है, वो ताकत है, वहां तक ये पहुंचा सकता है। आज हमारा पूरा परिवार हमारी हेल्प करता है, पूरा सहयोग करता है। हमारा ये फर्ज बनता है दोस्त कि अगर हमारा परिवार हमारे साथ में है
तो हम अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ करें कि उनको खुशी महसूस हो, उनके सपने पूरे हों, उनकी जो इच्छा हो पूरी हो, उसको हम पूरा कर सकें। और दोस्त, ये सब पूरा करने के लिए आज अपने पास एक विकल्प है, जेएमबीडी बिजनेस। साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बड़ों से प्रणाम, छोटों से नमस्कार, और हमारी जो बहनें हैं सबको बार बार नमस्कार। हम सब लोग एकत्रित होकर के इस व्यवसाय को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाएंगे। दोस्त, ये व्यवसाय बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जिस प्रकार से एक जंबू चाइनीज का वृक्ष होता है। देखा तो नहीं है मगर सुना है, पढ़ा है। लोग कहते हैं जंबू चाइनीज एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी 4 से 5 साल जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। जब उसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद जब, वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ऊपर की ओर जंबू चाइनीज का पौधा बढ़ना शुरू होता है तो वहां पर बैठ करके अगर सुना जाए तो उसमें कट कट की आवाज आती है। दोस्त, ऐसा व्यवसाय हम लोग के हाथ में लगा है। ये व्यवसाय कहा जाता है कि 5 साल, 60 महीना, और या तो जिंदगी में आप 60 महीने काम कर लो या तो पूरे 60 साल कम काम कर लो। काम तो दोस्त करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। पैसा खुदा तो नहीं है, मगर पैसा खुदा से कम भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बला है, पैसा कहाँ छिपा रहता है, हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। दोस्त, थोड़ा समझने की जरूरत है। हम रात दिन तड़प रहे हैं, थोड़ी सी समझ हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। रात दिन तड़प रहे हैं। हाय पैसा, हाय सपना, बच्चों के सपने को मारते हैं, बीबी के सपनों को मारते हैं, बीबी के सपनों को मारते हैं, भाई के सपनों को मारते हैं। मेरे दोस्त, ध्यान देना, हम लोग उस माता पिता के सपनों को भी मारते हैं जो माता पिता खुद नहीं खाए होंगे दोस्त, मगर हमको आपको पाले होंगे, पाल पोस के इतना बड़ा किए होंगे। आप सब ध्यान देना, जब हम सब लोग कहीं जाते हैं और जब घर पे आते हैं, अगर आप देर रात में आओ तो दोस्त देख लेना, आपकी माँ, उसकी नींद नहीं आएगी जब तक कि आप घर नहीं आ जाओगे। मेरे भाई, ये बिजनेस अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माता पिता के लिए अगर करते हो तो निश्चित तौर पर वो सपना पूरा होगा और एक दिन उनके आत्मा में शांति होगी, उनको खुशी मिलेगी। दोस्त, नेटवर्क बिजनेस आज भारत का नंबर 1 व्यवसाय बन चुका है। इसमें कोई अब कुछ चीज छिपा नहीं है। आज 150 करोड़ भारत की आबादी है, 10 करोड़ लोग एमएलएम को ज्वाइन कर चुके हैं। ये अलग की बात है, कोई कहीं किया हो, कोई कहीं किया हो। आज हम सब लोग जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ पर आज मैं आईडी लगाया, जो इसका आंकड़ा निकल के आया है 5 लाख प्लस आईडी। अभी जब से ड्रीम क्लब प्लान आया, इतनी तेजी में आईडियों की संख्या बढ़ रही है कि बिल्कुल अगर सर्च किया जाए, जो जंबू चाइनीज की बात हमने किया था, बिल्कुल वही अब धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई देना शुरू हो गया है। दोस्त, बहुत कुछ न बोलकर, जैसा कि आज हमको बताया गया है कि प्रयागराज से 31 दिसंबर को लखनऊ रमाडा होटल में कंपनी की एनिवर्सरी के लिए प्रयागराज की क्या तैयारी है। तो दोस्त, प्रयागराज की तैयारी की बात किया जाए तो हम सब लोग उस जिले से हैं
जहां से भारत को 2-2 प्रधानमंत्री दिए हैं, और हम सब लोगों की पूरी तैयारी है। 100 लोगों को लेकर के तो हम मीटिंग में पहुंच रहे हैं। हम एकदम से इसी पर काम करना शुरू कर दिए हैं। उसके लिए 2 बस बुक करना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं है। अपने यहाँ से साधन की भी पूरी व्यवस्था है, जाने कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुबह शाम रात दिन लोगों को गहराई बता करके, होटल की गहराई को बता करके, बिजनेस प्लान की गहराई को बता करके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। लोग तैयार भी हो रहे हैं। अभी 35 टिकट हम लोगों को मिला है, जो हम लोग करीब करीब ज्यादा मात्रा में लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं। और 31 तारीख के जो ये रमाडा में प्रोग्राम होने जा रहा है, हमारे महागुरुओं का कहना है, प्लान से 1 लोग आएंगे, प्लान से 1 लोग आएंगे, प्रोग्राम से 100 लोग आएंगे। तो जिनको भी अपना व्यवसाय ज्यादा बड़ा करना है, बहुत जल्दी से बड़ा करना है दोस्त, उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। जितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद, आने के बाद उस लीडर का व्यवसाय इतना बड़ा होगा कि वो कभी सोचा नहीं होगा। इसी को कहा जाता है कि ये जम्बो चाइनीज का वृक्ष है। अभी दोस्त 6 साल में उसकी जड़ नीचे पहुंचती है, तो अपने इस सिस्टम की जड़ 10 साल के पूरा हो चुका है। हम लोग 11वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज कहीं से हम सबको कंपनी को देखने की जरूरत नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, पे आउट का इंतजार नहीं करना है। यानी कि कंपनी की तरफ से कोई कमी अब रह ही नहीं गई है। कमी सिर्फ अगर है दोस्तों, तो अब हम सबको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वो मेहनत करने की जरूरत में हमको पहाड़ नहीं उठाना है, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लखनऊ 31 दिसंबर में पहुंचाना है। यही हम लोगों के कंधे पर सबसे बड़ा कार्यभार हमारे महागुरुओं का आदेश है, और इसी पर हम सब लोग कार्य को कर रहे हैं। दोस्त, आप सबके सामने हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे। कहानी के बाद हम, जैसा कि बता चुके हैं आप सबको, अभी हमारे साथी हैं, हम उनको भी समय देंगे, उनसे भी सुनेंगे कि क्या टारगेट है उनका, कंपनी की एनिवर्सरी में उनकी क्या संख्या रहेगी, और लौटने के बाद उनका क्या इरादा है। अभी हम समय देंगे सबको, आप सबके सामने अपनी बात को रखेंगे। सीखने को मिला दोस्त, आजाद सर जी जब पंजाब गए, वहां पर जो देखने का मौका मिला कि जिनको सीखना हो आजाद सर से सीखे। आज सर की एक एक बात में, एक एक बात में सफलता छिपी हुई है, बस ध्यान देने की जरूरत है। दोस्त, सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है, ये सबको पता है। दर्द लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर जो दर्द ले लिया वो असफल रह ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ पर सफल हुए हैं इस भारत की धरती पर साथियों, कि जिनके पिताजी की लाश पड़ी थी और वो खेल खेल रहे थे, वापस नहीं आए। लोग यहाँ क्या करते हैं,
अगर उनके घर में थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा से काम है, उस काम को मैनेज नहीं कर पाते, पूरा अपने सर पे ले लेते हैं और कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं बन पा रहा है, हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। ये सब असफलता के नियम हैं, असफलता के ये सब नियम हैं। आज तमाम समस्याओं के बाद साथियों हम लोग 600 प्रोडक्ट के मालिक हैं, 600 प्रोडक्ट के मालिक हैं। मेरे भाई, अगर आज इस भारत में एक एक प्रोडक्टों पर लोग करोड़पति हो गए हैं, आज हम सब लोग 600 प्रोडक्टों को मालिक हैं, क्या हम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। विश्वास, विश्वास के बगैर कुछ नहीं होता, विश्वास करना पड़ेगा। दोस्त, आज पूरी दुनिया विश्वास पर चल रही है। बेटे ने पापा से पूछा, पापा जी सच क्या है और विश्वास क्या है? दोस्त, आज हम सब लोग पूरी जिंदगी एक विश्वास के ऊपर जी रहे हैं। पापा ने कहा बेटा सच ये है कि ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता हूं, ये विश्वास करना पड़ेगा। दोस्त, अगर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो आज तो यहां दिख रहा है, पे आउट आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, मगर आ तो रही है। काम को बड़ा करो, पे आउट बड़ी होगी, काम को और बड़ा करो, पे आउट और बड़ी होगी। दोस्त, अगर आज हम कहें कि आज जितने भी लोग जेएमबीडी बिजनेस में हैं, क्या इसके पहले पैसा नहीं कमाते थे? हमारा ये मानना है दोस्त कि कमाते हैं, कमाते रहे हैं। जो भी लोग जेएमबीडी बिजनेस में आए हैं वो पैसा इसके पहले भी कमा रहे थे, मगर फिर अगर दोस्त पैसा कमा रहे थे तो जेएमबीडी में आने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये भी कहना है कि जरूरत थी। वहां पर वो पैसा जो कमा रहे थे वो एक लिमिट पैसा था, और यहां पर अगर वो जेएमबीडी में ज्वाइन हुए हैं, जेएमबीडी में अगर कार्य को कर रहे हैं, तो यहां पर वो अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो दोस्त, अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए ना पूरी जिंदगी सही तो क्या हम सब लोग 5 साल अनलिमिटेड मेहनत नहीं कर सकते? करना चाहिए, करना चाहिए। लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और बुढ़ापे में जब पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, दोस्त, मैं सर्विस के खिलाफ नहीं हूं, जॉब के खिलाफ नहीं हूं, जॉब सबको मिल नहीं पा रही है और ना मिल ही पाएगी, और ना मिल ही पाएगी। इसलिए हम सब लोगों को समय के पहले बदलना पड़ेगा, और जिसने समय को नहीं पहचाना, समय ने उसको वो झटका मारा है कि फिर वो किसी काम का नहीं हुआ। तो आज पहचानने की जरूरत है दोस्त। कितनी भी समस्या आई, कितनी भी मुसीबत आई, हम ये सबसे कहना चाहते हैं, सबसे पूछना चाहते हैं, कोई भी काल आया हो, कोरोना काल आया हो, कोई भी दिक्कत आई हो, क्या कभी किसी की पे आउट रुकी? सबके पास जवाब है, नहीं रुकी। तो हम लोगों के पास ही जवाब भी होना चाहिए दोस्त, कि सब लोग जम करके मेहनत करके दादाजी के सपनों को पूरा करते हुए और हम सब अपने सपनों को पूरा करें। यही विचारधारा हमारी और जेएमबीडी के सभी कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। दोस्त, गुरुओं के सानिध्य में सीखने से जो ज्ञान मिल रहा है
उसी में से कुछ शब्द लेकर के आप सबके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीब पैदा होना ये अपने बस में नहीं था दोस्त, मगर गरीब मरना ये बिल्कुल अपने बस में है, अपने बस में है, अपने बस में है दोस्त। इसलिए हम कहीं भी पैदा हुए हों वो हमारे बस में नहीं था, मगर आज अपने पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां से पूरी चाहत, पूरे सपने, पूरे परिवार के हम पूरा कर सकते हैं। अगर इसके लिए 5 साल हमको एक मीटिंग अगर खाना न मिले दोस्त, फिर भी हमको उसका कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद हम मनचाहा खाएंगे, मनचाहा जिएंगे, मनचाही इच्छा जो होगी परिवार को लेकर के टूर पे जाएंगे, विदेश जाएंगे, जहां इच्छा होगी वहां जाएंगे। और हम सब लोग जो अपने बीवी बच्चों से झूठ बोलते हैं, एकदम सही बात है, इनकम कम होती है तो बीवी बच्चों से झूठ बोलते हैं। जिन बीवी बच्चों को आप बहुत प्रेम से पालते हो, जिस माँ ने आपको बहुत प्रेम से पाला है, आप कभी आकर के दोस्त रात में देखना आपकी बीवी और बच्चे सुख की नींद सोते रहते हैं। पता है किसके दम पे सोते रहते हैं दोस्त? हम आप गार्जियन हैं, हमारे आपके दम पर सोते रहते हैं। नेटवर्क बिजनेस, जेएमबीडी बिजनेस में जो सिक्योरिटी मिलती है, ये सिक्योरिटी हर जगह दोस्त नहीं मिल पाती। हम सबको ये बात भी समझना चाहिए। आज के दौर में इतनी भीड़ भाड़ में हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, कोई भी सदस्य अपनी गारंटी नहीं ले सकता दोस्त कि हम घर से निकल रहे हैं तो शाम को घर आएंगे। इसीलिए हम सब से अपील करते हैं कि यह बिजनेस आप अपने बच्चों के लिए करना, आप अपने बीवी के लिए करना, और अगर बात समझ में ना आए दोस्त तो अपने बूढ़े माता पिता को देखना। ये बिजनेस उनके लिए करना जो उनका सपना था कि मैं अपने लाल को पाल रहा हूं, कल के दिन ये मेरे सपने को पूरा करेगा और ये बुढ़ापे को हमारे अच्छे ढंग से पार करेगा दोस्त। ये वो बिजनेस है, आप सबके, हम सबके हाथ में एक हीरा है, इसको पहचानना पड़ेगा। ये हीरा है, इसको पहचानना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ा धूल लगी है दोस्त, इसी धूल को साफ कर दो, फिर देखो ठीक उसी प्रकार से हम आप भी एक हीरा है। इंसान को इस धरती पर आता है सिर्फ परमात्मा ने इंसान को हंसने की ताकत दिया है, इंसान को सोचने की ताकत दिया है, इंसान को सारी सपने पूरा करने का ताकत दिया है। बाकी हर जीवों के अंदर ये दिया नहीं है दोस्त। इसलिए हम लोग अगर इंसान के रूप में धरती पर आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाए कि जाने के बाद भी हम लोगों का नाम रहे। साथियों, ये बहुत बड़ा बिजनेस हाथ में लगा हुआ है और हम बार बार कहते हैं दादाजी अगर आज हमारे साथ में हैं तो समझो परमात्मा साथ में है। कहा गया है जो दे वही देवता दोस्त, जो दे वही देवता। हम काम करते हैं, समय पर हमको सैलरी, हमारे कमीशन हमारे खाते में आता है, हम हाथ नहीं फैलाते हैं, हम हाथ फैला करके नहीं लेते दोस्त, अपने आप खाते में कमीशन आता है। इसको समझना पड़ेगा, इसको बार बार समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व किए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जैसा परिवार सबको भगवान दे, जहां पर बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। अभी हमारी बिटिया स्नेहा जी हैं, आप सब लोग जानते हो हैं स्नेहा जी को, उनको मैं सिखा रहा हूं। उनसे मैं कहता हूं बेटा 5 साल सब लोग पढ़ा रहे हैं, मैं तुमको इसकी पढ़ाई करा रहा हूं, अगर तुम इसमें एकदम पढ़ करके पास हो गई तो तुम्हारे आगे कोई जा नहीं सकता जो बिजनेस में दे दिया हूं। साथियों, हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है प्रोग्राम को सफल बनाना है। प्रोग्राम तो दोस्त सफल होगा, मगर अब बात यह पैदा होती है कि आपकी टीम से कितने लोग जा रहे हैं।
तो प्रयागराज की अगर संख्या की बात किया जाए तो हम सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, दो गाड़ी से ज्यादा, कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे, हम लोग 2 गाड़ियां बुक करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। दोस्त, ये मौका मिला है, एक बार हम जिसको पहुंचा देंगे वहां पर, फिर उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चल पड़ेगा। और सबको ये पता है कि नेटवर्क बिजनेस में जब लोग चलना शुरू होते हैं तब आपका काम बड़ा होता है। तो इसलिए हम सब लोग से हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत लगा दे। कुछ भी हो जाए, संख्या को कम ना होने दे दोस्त। निश्चित ही हम लोग भारत में नंबर 1 बनने वाले हैं और बन के रहेंगे। आज हमारे दद्दा जी का जो विचारधारा है, प्रोडक्टों पे प्रोडक्टों की बौछार कर रहे हैं दद्दा जी। बताइए, 150 प्रोडक्ट आने वाला है, 150 प्रोडक्ट। दोस्त, कभी एक प्रोडक्ट से जेम बिजनेस की शुरुआत हुई थी, एक से आज 600 प्रोडक्ट हुए हो गए। सोचो, जेम बीडी बिजनेस का ग्रोथ अगर आप डाटा उठा करके देख लेंगे तो 10 साल के अंदर जो ग्रोथ यहां पर हुआ है, ये किसी भी कंपनी में नहीं हुआ है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, इसका हम डाटा देखें, जितना तेज ग्रोथ यहां पर हुआ है इतना किसी कंपनी का नहीं हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि सब कुछ सही है। इसका ये मतलब है कि सब कुछ सही है। कुछ भी समस्या है, कंपनी ना रुकने का नाम ले रही, ना लीडर रुकने का नाम ले रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में अभी हमारे और भी साथी हैं, हम उनसे आपकी बात कराने के लिए कृष्ण कुमार सोनकर जी हैं, जो प्रयागराज की धरती से हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, अब अपनी बात को आप रख सकते हैं। जय जेएमबीडी साथियों। जय जेएमबीडी, बहुत जय बहुत जेएमबीडी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही जोशीले बातों के साथ आज मीटिंग दिए। हम भी आपसे सीख रहे हैं और हमारे इस बिजनेस के इमीडिएट गुरु रहे पीके सर, जिनके माध्यम से हमें बिजनेस मिला, मैं उनको सत सत नमन करता हूं। और साथ में जयराम सर, जो हमारी अपलाइन है, बराबर हमको समय समय पर सजेशन देते रहते हैं, शेयर करते हैं। मैं इनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, रमेश सर जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। पंकज सर, ओम सर, सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। दद्दा जी, जिन्होंने इतनी सुंदर कंपनी बनाई, इतना अच्छी व्यवस्था दी, जिसमें आज हम सब लोग सफल हो रहे हैं और जीरो से हीरो की बन रहे हैं। तो पैसे पैसे के लिए लोग परेशान थे, आज वो करोड़ों कमा चुके हैं, करोड़ों कमाने के लाइन में लगे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आजाद सर जी पंजाब से, जिनकी बातों में तो इतना दम है कि लगता है कि एक ऐसे शख्स हम लोगों को बीच में हैं जो एक इतिहास रच चुके हैं अब तक जेएमबीडी में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। उनको सत श्री अकाल। अमित सर, जो कि इटावा से हैं, आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला, तो मैं सभी को, साथियों को जो सीनियर हम, जिनको हम बराबर जूम में देख रहे हैं, मीटिंग सीटिंग ले रहे हैं, मैं सभी को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों देखिए, ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है,
जैसा कि परिचय के कड़ी में हमारा नाम बता ही चुके हैं, कृष्ण कुमार सोनकर, प्रयागराज से मैं भी इसके पहले एक फाइनेंस सेक्टर बैंक में जॉब करता था। उसी समय सीके सर का आगमन होता है और हमको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। कुछ जरूरत थी उस समय, प्रोडक्टों को लिया और उस प्रोडक्टों का असर हमारे ऊपर पड़ा, उससे लाभ मिला। फिर हमने बिजनेस में साइन अप किया और पार्ट टाइम में जॉब करता रहा। जॉब के साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करता रहा। जैसे धीरे धीरे अपनी अर्निंग को मैं वहां से ग्रोथ किया, फिर लगा कि यार हम जो समय हम जॉब में दे रहे हैं, अगर उस समय हम इस जेएमबीडी कंपनी में दें तो हम कई गुना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से कमा सकते हैं। जब चाहे घर पे रहें, जब चाहे फील्ड में रहें, जब चाहे रिश्तेदारी में रहें, जहां भी रहो वहां भी बिजनेस चलता रहे। ये तो चलती फिरती दुकान है और चलती फिरती बिजनेस आप हर जगह कर सकते हैं और पूरे भारत में घूमने का मौका है, और भारत नहीं, एक दिन विदेशों में भी घूमने का मौका देगा। इस संभावना के साथ, इस विचार के साथ मन में विचार बना, हमने जेएमबीडी कंपनी को पूर्ण रूप से काम करने के लिए जॉब से रिजाइन भी दिया। क्योंकि जॉब में क्या था कि समय पे ना छुट्टी मिल पाती थी, ना तो वो इनकम का ग्रोथ दिख रहा था, और ना ही जो है उसमें टाइम की स्वतंत्रता थी, बॉस का सुनना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर हमारे बॉस हमेशा सुझाव देते हैं कि अगर ऐसे करोगे तो आप लाखों रुपया कमा सकते हो, ऐसे करोगे तो करोड़ों रुपया कमा सकते हो। तमाम चीजें बराबर समय समय पे दिशा निर्देश देते रहते हैं। रियलिटी है, मैं तो बहुत सारी नेटवर्क कंपनियों को वीडियो भी देखता हूँ जो यूट्यूब पे भी पड़े होते हैं, तो लगता है कि जेएमबीडी के ही लोगों की बात नहीं, कि हाँ भाई एक हमको हमारे सीनियर हैं अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा नहीं, आज नेटवर्क मार्केटिंग का लहर चल चुकी है और पूरी दुनिया में इसकी जय जयकार हो रही है, जिसमें जेएमबीडी बिजनेस सबसे उत्तम प्लान, प्रोडक्ट या सभी चीजों में उत्तम है, और सीनियरों का साथ एकदम भाई जैसा है, बड़े भाई जैसा, पिता जैसा मिल रहा है। कंपनी के अपलाइन लगते ही नहीं कि हाँ कंपनी के एमडी सीएमडी मैनेजमेंट से हैं। ऐसी ऐसी बातें को समय समय पे निर्देश देते हैं कि जैसे लगता है कि यार मेरे भविष्य के लिए इन्हें कितना चिंता है, जबकि करोड़ों लोग भारत में हैं। लेकिन ऐसा मौका मिल रहा है तो हम सबको इसमें सीख करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपने को साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज और देश में अपना नाम रोशन करना चाहिए। देश के सपने को भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो स्वदेशी उत्पाद है, और स्वदेशी उत्पाद यानी भारत में निर्मित और भारत की कंपनी। इससे अगर हम इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसके प्रोडक्ट को टर्नओवर करते हैं, तो भारत की मुद्रा स्फूर्ति बढ़ेगी, जिससे देश से गरीबी भी मिटेगी और लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और कंपनी तो स्वास्थ्य संबंधित प्रोडक्ट बना रही है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज इससे एक ऐसी ऐसी बीमारी बन जा रही है, जबकि अस्पताल में पहुंचो तो लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो सही हो पाए। लेकिन अपने प्रोडक्टों में वो दम देखा गया है कि जो अस्पताल से लोग रिटर्न होकर आए हैं वो भी यहाँ के प्रोडक्ट यूज करके सही हो गए हैं। और आज वो जेएमबीडी में कई ऐसे साथी काम भी कर रहे हैं, बीच बीच में जो मीटिंग में सुनने को मिलता है, बहुत खुशी होती है कि ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो जेएमबीडी में, जिससे लोग लाखों रुपया देकर नहीं स्वस्थ हो पाए, लेकिन जेएमबीडी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके स्वस्थ हो रहे हैं। साथियों, मेरा जो विचार था कि जब मैं गांव में निकलता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ, देखता हूँ, तो आज वो किसी तरह से कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं।
बल्कि काट रहे हैं। वही कपड़े सालों से पहन रहे हैं, वही साइकिल, वही बाइक, वही कार वो सालों से चल रहे हैं। बच्चे के कपड़े सही नहीं हैं, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, वो प्राइमरी स्कूलों में भेज रहे हैं। कोई भी पार्टी में जाना हो रहा है, वो वहाँ सही से अपने आप को ट्रेंड करके नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमाम चीजें होती हैं जो उनकी जरूरत तो है, लेकिन जरूरत भी नहीं पूरी कर रहे हैं। जबकि आज हर एक इंसान की चाहत होती है कि मेरे पास एक अच्छा सा बंगला हो, गाड़ी हो, हम भी टूर पे निकलें और देश विदेश की यात्रा करें, अच्छे अच्छे होटलों में रहें, पार्क पिकनिक मनाएं। तमाम विचारधाराएं आती हैं, लेकिन सब लोग अपने मन को मार करके जिंदगी जीते हैं। लेकिन जेएमबीडी बिजनेस वो पूरी आजादी दे रहा है, जिसमें आप खुल कर जियो और अपने सपने को साकार करो। मेरे साथियों, एक ऐसा ही अवसर हम सबको 31 दिसंबर को मिलने जा रहा है, जिसमें रमाडा होटल में एक ऐसा भव्य प्रोग्राम कंपनी का हो रहा है जो जेएमबीडी कंपनी का महाकुंभ होगा। इस 2022 के अंत में और 2023 के शुरुआत में इस महाकुंभ में शामिल होने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा, इस एनिवर्सरी में जबरदस्त तरीके से पहुंचे और अपने साथियों के साथ पहुंचे, इस महाकुंभ में शामिल हो। जिंदगी का वो मोड़ आएगा जब आप सोचेंगे कि यार क्या ऐसी भी जिंदगी होती है। लोग जिया करते हैं सर, लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे होटलों में कर दिन चाय नाश्ता करने जाते हैं, भोजन करते जाते हैं, अपनी बीबी और फैमिली के साथ जाकर एंजॉय किया करते हैं। लेकिन आज हम आप गांव के और ऐसे छोटे छोटे शहरों के माहौल में ही रहते हैं, बस वहीं तक रह जाते हैं सिमट करके, समझते हैं यही जिंदगी है, यही मेरा कर्म है, यही नसीब है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं, और वो जेएमबीडी पूरा मौका दे रहा है। जब आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी हमेशा आपके साथ खड़े हैं, बार बार इतना समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप सब लोग इस अवसर को न छोड़ें और जाइए साथियों, मिल करके जेएमबीडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अपलाइन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सपने साकार होंगे, निश्चित तौर से हम लोग करोड़पति बनेंगे। ऐसा विजन दिख रहा है और ऐसा सिस्टम लेकर कंपनी चल रही है। और इस दौर में अगर हम छूट गए तो फिर आगे पछताना होगा। वही हाल होगा का बरखा जब कैसे सुखा सुखाने। आप अगर यहाँ से 5 साल पिछड़ गए, देखते रह गए, अरे यार क्या कह रहे हैं, कब करोड़ों आएगा कि नहीं आएगा, उनकी बात क्या माना जाए, बहुत लोग आए बहुत लोग गए। लेकिन साथियों, जब वहीं आपके कोई पास का साथी या आपका अपलाइन जो कह रहा है बराबर फॉलोअप में है, वो सफल होगा, तब आपको एक दिन पछताना होगा। यार ये तो मेरे समय के ही जुड़े थे और हमको बोल रहे थे, कई बार बोले, लेकिन हमने इसको इग्नोर करते गए और आज हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन इनको देखो, हर साल अपनी नई कार बदल रहे हैं और कैसे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। पिकनिक मनाने के लिए वो मॉरिशस, दुबई, शिमला, सिंगापुर ऐसे ऐसे जगहों में जा रहे हैं। साथियों, आपको अफसोस होगा, फिर उस समय पछतावा होगा, लेकिन तब पीछे छूट सकेंगे और फिर उस सफर में फिर से जारी करके आगे पहुंच पाना फिर बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं समझ कोशिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बिजनेस को ढंग से करें और निरंतर करें, लगातार करें, सारे सपने साकार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो दौर आ चुका है। वो सिर्फ जेएमबीडी की बात मत देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच के देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग का आज चारों तरफ बोलबाला है। बस कुछ लोग इसको गलत नजरिए से देख रहे हों, लेकिन वो ना समझ हैं, क्योंकि उनके पास इसकी पूरी गहराई जानकारी नहीं है। इसलिए वो लोग, कुछ लोग आपको गुमराह भी कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए, आप अपने लाइन का सहारा लीजिए, आप जो मीटिंग में जुड़िए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी वीडियो जो कंपनी से संबंधित पड़ी हुई है,
ओम सर तो हजारों वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट से संबंधित वीडियो है, जो कि कई ऐसे लाइलाज बीमारियों में लोगों को फायदा मिला है। कल की मीटिंग में मैम जी ने भी बताया था प्रोडक्ट के बारे में, जो रसोली वगैरह उनकी हुई थी, लेकिन सोचे पहले कितनी बड़ी गांठ, लेकिन यह है कि अपने प्रोडक्ट से गल गई 3 महीने में, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे समझना होगा। ऐसे तमाम उदाहरण प्रतिदिन मिलते रहते हैं, हम लोगों के पास फील्ड में आते हैं कि सर आपने जो दवा दिया था बहुत अच्छा काम कर गई, नहीं तो पता चला कि हम लाखों रुपया लगाने के बाद भी समझौता ठीक हो पाते कि न हो पाते। तो प्रोडक्ट में भी दम है, चाहे वो बवासीर हो, गठिया हो, शुगर हो, एलर्जी हो, धात हो, किसी भी तरह के मर्ज हो, हम लोग तो एक डॉक्टर बन गए हैं जेएमबीडी के माध्यम से। ऐसा महसूस होता है कि आज इधर निकलो डॉक्टर साहब, लोग डॉक्टर साहब भी बोलना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत खुशी मिलती है, जबकि हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी जेएमबीडी प्रोडक्टों की गुणवत्ता की वजह से आज हमें डॉक्टर साहब की उपमा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और अपने लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं और खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करिए घर में। जितने भी प्रोडक्ट जेएमबीडी से रिलेटेड आपकी उपयोगिता समझ में आती है, सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करिए। आपका वैल्यूम बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और 100% प्रोडक्ट लोगों को यूज करने की सलाह दीजिए, और आपका बिजनेस देखिए आसमान छूएगा। सभी सारे अवसर हैं, हम सब लोग इस अवसर को बिल्कुल मत छोड़ें। साथियों, अवसर हमेशा जिंदगी में आता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं कर पाते, तो फिर बीच में पछताना ही होता है। ऐसे एक कहानी है छोटी सी, मैं बताना चाहूंगा सबको। एक नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे। एक दिन आकाशवाणी होती है कि इस नदी में जो सबसे पहले कूदेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। बंदर सोचे में पड़ा था, तब तक बंदरिया उस नदी में कूद जाती है और वो राजकुमारी बन जाती है। उसे देखकर बंदर चकित रहता है और पूछता है तुम कैसे कूद गई, तनिक भी विलम्ब नहीं की। उसने बताया कि हमारा तो काम ही था, हम प्रतिदिन इसमें स्नान करते थे, कूदते थे, लेकिन हमको आज कूदने में क्या था, कूद गए, आज हम राजकुमारी बन गए। बंदर को पछतावा लगा। आज वैसे भी जेएमबीडी में हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन नाम से काम ना करें। काम तो प्रतिदिन कर रहे हैं, कोई फील्ड में निकल रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा न करें कि मतलब उस ढीलेपन की वजह से, जब अवसर मिला है कि एक भव्य सेमिनार में शामिल होने का, तो ये भी एक अवसर है। आज यहाँ जो पहुंचेगा इस यूनिवर्सिटी में 1 दिसंबर को, निश्चित तौर पर कल का जेएमबीडी का राजकुमार या राजकुमारी होगा वो। तो आप ये समझिए कि इस अवसर में भी देर मत करिए, अंदाजा मत लगाइए कि अरे यार क्या ऐसा हो सकता है। निश्चित तौर कितनी पर संख्या आपकी तैयार हो गई है किस्मा जी? आज हमारी टीम के साथ लगभग 100 लोग सेमिनार में पहुंच रहे हैं। कोशिश रहेगी बहुत बढ़िया। संख्याएं बढ़ाई जाए, लेकिन प्रयास अपना है कि इतने लोग पहुंचेंगे। तो हम सब लोगों से भी यही उम्मीद करेंगे कि सारे लोग जो है अपने अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और बहुत सारे लोगों को पहुंचाने का कोशिश करें। ठीक, बहुत ओके ही किस्मा। ठीक है, मैं इसी के साथ बातों को अपने विराम देता हूँ। सभी को पुनः एक बार जय जेएमबीडी। 21 दिसंबर रमाडा चलो, लखनऊ चलो, रमाडा होटल। जय जेएमबीडी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद किस्मा, बहुत ही जबरदस्त आपने जानकारी दिया किस्मा जी। साथियों, समय बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी हमारे एक साथी और हैं, हम शिवांशु जी से आग्रह करेंगे। शिवांशु जी एक राम सजीवन नाम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनका माइक अनम्यूट करें। प्रयागराज राम सजीवन जी बोले, आपको माइक अनम्यूट हो गया है। जय जेएमबीडी सर।
जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी राम सजीवन जी। सर कंटिन्यू आवाज जा रही है ना? हाँ हाँ, आवाज मिल रही राम सजीवन जी, बोले आप बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से एक बार पुनः हमें अवसर मिला जूम मीटिंग में बोलने का। उससे पहले थोड़ा सा राम सजीवन जी इधर उधर और आप टहलते रहिए। सर नेटवर्क में हैं हम। हाँ हाँ, आवाज आ रही है राम सजीवन जी, बताएं। सर मैं कंपनी में जयराम सर के माध्यम से पहुंचा और अभी हमें कंपनी ज्वाइन किए 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए और 4 महीने से मैं कंटिन्यू पे आउट भी ले रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। और जहां तक बात है सेमिनार 31 दिसंबर मीटिंग की की, क्या तैयारी है राम सजीवन जी आपकी? सर 31 दिसंबर की तैयारी बहुत जोरों से हम कर रहे हैं। लगभग बहुत लगभग बढ़िया, 25 लोगों को हमने कंफर्म कर लिया है बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास 1 महीने का समय है, 1 महीने में भी हम 20-25 लोग तो और कंफर्म कर लेंगे। बहुत सही। जेएमबीडी एक ऐसा ट्रैफिक हमें मिल गया है, हम इससे बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं। लगातार काम भी कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर का रैपर बदलने के काम कर रहे हैं। हमारे जेएमबीडी के प्रोडक्ट जो हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत ही सुंदर है। ये मैं नहीं, लोग जो यूज कर रहे हैं वो कहते हैं। कई लोगों के गठिया, पाइल्स, मोटापा, शुगर जैसी बीमारियों को ठीक करने का काम किया प्रोडक्ट के माध्यम से। और साथ ही साथ हमें आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें मीटिंग बोलने का मौका मिला। इसी के साथ धन्यवाद सभी साथियों को। हम चाहेंगे कि जयराम सर आगे की मीटिंग कंटिन्यू रखें। ठीक ठीक राम सजीवन, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला। आप अपने टीम में रमाडा पहुंचाने की तैयारी करते रहें। साथियों, समय भी समाप्त हो चुका है, मगर हम आप सबसे अपील करेंगे कि 2 मिनट अभी हम अपनी बात को और रखेंगे। 2-3 मिनट में हम एक कहानी को सुनाएंगे, उसी के साथ हम मीटिंग का समापन करेंगे। और जब भी मौका मिलता रहा, हम आप सबके बीच में प्रयास करेंगे कुछ न कुछ बताने का। और हम सब पूरा परिवार फिर बताना चाहते हैं, हम सब पूरा परिवार जेएमबीडी के साथ हैं, दद्दा जी के साथ हैं, ओम सर जी के साथ हैं, पंकज सर जी के साथ हैं, अपने पूरे जेएमबीडी परिवार के साथ हैं। हम तो सबको कहते हैं प्रयागराज में लोग आए, आने के बाद उनको हम यहाँ पर पूरी सुविधा देंगे। यहाँ पर रुक करके पूरे बिजनेस को अपने डेवलप करें। इसकी ये तैयारी हमारी तरफ से है। हम जूम मीटिंग के माध्यम से अपने सभी साथियों को ये बताना चाहते हैं कि हम 24 घंटे तैयार हैं आप सबके लिए।
जो कहेंगे, जो करना होगा, हम उसके लिए तैयार हैं दोस्तों। मगर हमको जेएमबीडी को नंबर 1 ले चलना है। हम सब लोग मिल करके दद्दा जी के सपनों को हम पुनः अपील करते हैं सबसे कि हम भी साथ में हैं, पूरा परिवार साथ में है, पूरा जेएमबीडी का परिवार हम दद्दा जी के सपनों को। दोस्तों, हम अपने सीनियर को देखें, रात दिन घर छोड़ करके 20-20 दिन, 25-25 दिन हमारे ओम सर जी हैं, जिनका कि शायद 1 दिन 2 दिन का भोजन घर पे होता हो या वो भी ना होता हो। हमारे रमेश सर जी हैं, हमारे पंकज सर जी हैं, हमारे अमित सर। किसी की भी कॉल जाती है, किसी भी समय जाती है, हमारे अमित सर तुरंत कॉल को रिसीव करके जो भी समस्या उनकी होती है उसकी समस्या का निदान करते हैं। अमित सर जी, मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं, आप जैसे हर जगह जा रहे हैं, एक बार प्रयागराज भी आए। हम आपके लिए पूरी सुविधा बनाएंगे, आपसे कुछ जानकारी लेंगे। तो साथियों, मैं प्रयागराज से जयराम पटेल सबको हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और एक कहानी के बाद, इस कहानी को दोस्तों ध्यान से सुनना। हो सकता है जिस प्रकार से एक ड्रम पानी में एक बूंद अगर मिट्टी का तेल मिला दिया जाए दोस्त, तो पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। अगर आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर रमाडा होटल में अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को, नए हो पुराने हो, अगर पहुंचा दिए तो निश्चित ही आपका व्यवसाय रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं दोस्त। एक बार एक परिवार था, बहुत ही धनी परिवार था दोस्त। समय बीतता गया और जो उस घर का गार्जियन था बहुत ही भक्ति लाइन में था, भगवान ने सब कुछ दिया था। उन्होंने सोचा कि हमारी उम्र अब धीरे धीरे घटती जा रही है, अपने पास धन बहुत है, कुछ हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करके जाएं कि लोग उससे हमें याद रखें। दोस्त, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाने के बाद भी उनके पास बहुत धन बचा। अब उन्होंने सोचा कि ये जो धन बचा हुआ है, हम इसको मंदिर के गुंबद के नीचे, बात समझने वाली है दोस्तों, मंदिर के गुंबद के नीचे उस धन को उसने रखवा दिया और एक पत्थर के शिलापट में लिखवा दिया कि इस गुंबद के नीचे, इस गुंबद के नीचे 2 लाख सोने की असरफियां, चांदी की असरफियां रखी हुई हैं। अब लोग मंदिर में आते जाते, दर्शन करते, पढ़ते तो शिलापट में लिखा है कि 2 लाख सोने की असरफियां इसके गुंबद के नीचे रखी हुई हैं। दोस्त, वक्त बीतता गया, बीतते बीतते उनका देहांत हो गया। अब समय बदलते देर नहीं लगता, समय बिगड़ता चला गया उस परिवार का। तो अब उस परिवार वालों ने कुछ आपस में बैठ करके बातचीत की कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बाबा जी ने कुछ सोने की असरफियां इस गुंबद के नीचे रखवा दिया है और उसमें ये भी लिखवा दिया था कि मकर संक्रांति के दिन 12 बजे दिन गुंबद के नीचे अगर सोने की असरफी जो खोदेगा उसको सोने का असरफी मिल जाए। दोस्त, बात बहुत बारीक है, बात समझने वाली है। उन लोगों ने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, बस वही शिलापट पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उनकी स्थिति एकदम बिगड़ती चली गई, अब उन्होंने जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने कहा, भैया अब जो सोने का असरफी बाबा जी गुंबद के नीचे रख के गए हैं,
एक काम करो, मंदिर को गुंबद को तोड़ो और असरफी निकाल करके अपनी जिंदगी जियो। अब उन लोगों ने गुंबद को तोड़ना शुरू किया, गुंबद तोड़ डाले, उसके नीचे भी तोड़ डाले, अब उसके नीचे भी तोड़ डाले, कहीं कोई असरफी ही नहीं मिली। तोड़ते तोड़ते काफी आधी मंदिर तोड़ डाले, मिला ही नहीं। अब उधर से एक बाबा जी आ रहे थे, बाबा जी ने देखा कि बच्चा मंदिर काहे लिए तोड़ रहे हो? तो बाबा जी ने कहा कि मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? तो उन लोगों ने बताया, बाबा जी इसमें लिखा हुआ है इस शिलापट में कि इसके गुंबद के नीचे 2 लाख सोने के सरफियां हैं। बाबा ज्ञानी आदमी थे और उसमें लिखा गया था कि मकर संक्रांति के दिन 12 बजे दिन जब गुंबद के नीचे तोड़ा जाएगा तब सोने का सरफी मिलेगी। बाबा ने बात को समझा और कहा, ठीक है बच्चा, अगर इसमें लिखा गया है तो सोने का असरफी मिलेगी। एक काम ऐसा करो, इसको जैसे तोड़े हो मंदिर को वैसे बनवा दो। अब उन लोगों ने कहा, बाबा हमारे लोग पास कुछ है ही नहीं, अब हम इसको कहाँ से बनवा पाएंगे? बाबा ने कहा, चलो कुछ हम सहयोग करते हैं और कुछ आप सब सहयोग करके जैसे मंदिर था वैसे इसको बना दो, सोने की असरफी आपको आप सबको मिलेगी। मगर कब मिलेगी? मकर संक्रांति के दिन 12 बजे दिन। अब बाबा के कहने पर उन लोगों ने फिर से वो मंदिर पुनः निर्माण करवा दिया और बाबा भी थे, मंदिर बना, बाबा कुछ दिन थे और चले गए। अब जाने के बाद लोग आपस में बात करने लगे कि अरे भाई वो बाबा आया था, वो झूठा बता करके फिर से मंदिर बनवा दिया और चले गए। यही सुनते कहते सुनते आपस में तर्क वितर्क होते हुए दोस्त मकर संक्रांति 2 दिन रह जाती है, तब बाबा फिर आते हैं। तब लोग पूछते हैं, बाबा जी आपने कहा था कि मकर संक्रांति के दिन हमको सोने का मिल जाएगी। बाबा ने कहा, हाँ भाई हमने कहा था तो मिलेगी आपको सोने का सरफियां, मगर कल दिन में 12 बजे सब लोग अपना तैयार रहना, फावड़ा कुदारी लेकर के। हम बताएंगे तो सोने का सरफियां आप खोद लेना, मिल जाएगी। दोस्त ध्यान देने वाली बात है, जब ठीक 12 बजता है तो उस गुंबद की परछाई जहां पर जाती है, बाबा घूमते घूमते जाते हैं और कहते हैं कि बच्चा इतनी दूर खोदो, सोने का सरफियां मिलेंगी। दोस्तों जैसे ही खोदते हैं, थोड़ी थोड़ी खुदाई करते हैं, खटाखट सोने का सरफियां मिलना शुरू हो गई। अब दोस्त समझने वाली क्या बात है, जो लिखा गया था वो भी सच था गुंबद के नीचे, मगर समझने की बात ये थी कि गुंबद के नीचे जब जहां परछाई जा रही है वहीं पर लिख दिया गया कि गुंबद के नीचे खोदोगे तो इतनी सोने के सरफियां मिलेंगी। अब यहां ना खोद करके उसका गुंबद ही तोड़ रहे हैं। तो दोस्त जैसे वहां पर खोदा गया, सोने की सरफियां कहीं में रखी गई थी तो मिली। थोड़ा समझने की बात थी। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों, आज जेएमबीडी में सोने की असरफियां से जेएमबीडी भरा हुआ है, फुल है। बस समझने की बात है। जिस तरह से उसको लोग नहीं समझ पा रहे थे, उस तरीके से इसको समझना है और समझने के लिए महात्मा बनना पड़ेगा। अब महात्मा का मतलब ज्ञानी बनना पड़ेगा, ज्ञानी का मतलब जानकारी लेना पड़ेगा। तो जानकारी देने के लिए हमारे पंकज सर जी, रमेश सर जी, ओम सर जी, अमित सर जी, आजाद सर जी, सीके सर जी, सारे लोग, सारे मोस्ट लीडर जगह जगह जाकर के सबको बता रहे हैं कि सोने की सरफी गुंबद के नीचे नहीं, जहां परछाई है इसके नीचे है।
जहां परछाई है इसके नीचे है दोस्त, उसी प्रकार से हम सब लोग को जानना पड़ेगा और जो लिखा गया है प्लान में वो सच है। 6 महीने में करोड़पति बना जा सकता है, 17 महीने में करोड़पति बना जा सकता है। करके तो देखो, करके तो देखो दोस्त। निश्चित ही हम सबके हाथ में बहुत ही जबरदस्त प्लान लगा हुआ है। अगर हम सब लोग चाहें तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भविष्य उजाले की ओर ले जा सकते हैं इस जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से साथियों। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। दोस्त, मौका अगर मिला तो फिर आप सबसे रूबरू होंगे। महागुरुओं का सानिध्य रहा, अवसर जब भी मिलेगा आप सबके सामने हाजिर होंगे। रहा अगर गुल में गुलशन दोस्तों, रहा अगर गुल गुलशन, फूल खिलेंगे जरूर, रही जिंदगी आबाद तो फिर मिलेंगे जरूर। साथियों, इसी के साथ जय जेएमबीडी।